स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में गोल्फ में चैंपियन बना हो सकता है। एक बार उससे मिल करके जेपीएफ गोल्फ कप का अनावरण कर रहे हैं बस। तो अब मैं सबसे पहले बजरंग भाई साहब से मैं हर्षी सुराना जाने माने वकील हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वो ये क्या कार्यक्रम है, क्या इसकी रूपरेखा है। हर्षी सुराना जो है हमारे जो जीतो प्रोफेशनल फोरम है, तो जीतो प्रोफेशनल फोरम में बड़ा दिन है, जीतो का दिन है, उसके आप इंडिया लेवल के एपेक्स जो होते हैं, एपेक्स ये मतलब जीतो प्रोफेशनल एपेक्स के चेयरमैन है और काफ़ी बड़ा काम हो रहा है प्रोफेशनल्स के साथ। उसके लिए बस तो अपना कोर्ट इवेंट कर रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि बताया कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, डॉक्टर हर्ष सुराना, और अभी मुझे समाज का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दायित्व दिया है कि जीतो प्रोफेशनल फोरम, इसका मैं ग्लोबल चेयरमैन हूँ। तो प्रोफेशनल्स को समाज से और ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जोड़ा जाए, तो उस उद्देश्य से हमने सोचा कि कोई एक ऐसा इवेंट किया जाए जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट भी हो, और गोल्फ का एक कंसेप्ट आया तो एक स्पोर्टिंग इवेंट हो गया। तो ये हमारा इसकी टैगलाइन है, ए यूनिक प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड स्पोर्टिंग इवेंट ओवर ए गेम ऑफ गोल्फ। सो हमने 24 और 25 फरवरी को जेपीएफ जीतो प्रोफेशनल फोरम गोल्फ कप का आयोजन किया है, जिसमें जीतो प्रोफेशनल फोरम ने जीतो नॉर्थ जोन, जीतो ऑर्गेनाइजेशन एक जोन्स में बटी हुई है, तो उसमें नॉर्थ जोन के साथ कोलैबोरेट किया, जिसमें 6 चैप्टर्स नॉर्थ जोन के हैं। जीतो ये इवेंट किया है। इसमें 24 तारीख को शाम को हम जेपी गोल्फ जो रिसोर्ट है वहाँ पे हमने इसका लॉन्च इवेंट रखा है, और अनवेलिंग ऑफ द ट्रॉफी का इवेंट है, और सुबह 6:30 बजे से जीतो गोल्फ कप का प्रोग्राम है, जिसमें 7:30 गोल्फ की लैंग्वेज में टी ऑफ होता है। ये 5 घंटे का गेम होता है, और जो नॉन गोल्फर्स हैं उनके लिए गोल्फ क्लिनिक रखा है कि जो गोल्फ से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो एक गोल्फ में अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, लंच, उस तरीके से रखा है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जीतो के मेंबर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में इसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस, सिटिंग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस और राजस्थान हाई कोर्ट के जजेस, तो करीबन 20 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस इसमें खेल रहे हैं। 5 एम्बेसडर्स, कीनिया के एम्बेसडर, भूटान के एम्बेसडर, इंग्लैंड के डेप्यूटी हाई कमिश्नर, इस तरह इंडोनेशिया के एम्बेसडर, 5 से 6 एम्बेसडर्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और करीबन 60 ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स, और करीबन 10 आर्म फोर्सेस से सीनियर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के, तो करीबन 90 हाई प्रोफाइल जजेस, लॉयर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड आर्म फोर्सेस एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये लोग खेल रहे हैं। तो 120 लोग का पूरा ये गेम रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, और इसमें हमें जैसा प्रोफेशनल की अवेयरनेस और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत हैं पीस और नॉन वायलेंस, उसको हम इस गेम के थ्रू प्रमोट करेंगे। सो ये एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है। अगर किसी को कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल जो जीतो चैप्टर से एसोसिएटेड हैं, तो इसमें दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड से, जैसे नाम कोई प्रोफेशनल जो इंटरनेशनल जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं, जैसे मुकेश वोरा है वो हमारे इससे जुड़े हुए हैं, विकास लोढ़ा है जो थाईलैंड चैप्टर से हैं वो आ रहे हैं, सिंगापुर से प्रवीण खेतरपाल हैं वो आ रहे हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल जो चैप्टर्स हैं, जीतो के 70 चैप्टर्स इंडिया में हैं और करीबन 26 इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। हाँ जी, ये सब जीतो से अलग नहीं, बिकॉज ये अभी फर्स्ट इनिशिएटिव है, जीतो के ये सारे जो खेलेंगे, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, स्टेटस जो गोल्फ की लैंग्वेज अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। सो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी आपने सर से सुना, लेकिन अब मैं परिचय कराना चाहता हूँ 2 ऐसी शख्सियत का जो अब पिछले गेम्स के अंदर में जिन्होंने पावरफुल रोल किया था। वो आज जीतो एपेक्स जो नेशनल जीतो है उसके डायरेक्टर मिस्टर विक्रम जैन आज यहाँ पर मौजूद है।
हमारे नॉर्थ जोन के चेयरमैन श्री बजरंग जी बोत्रा आज यहाँ पर मौजूद है। दोनों जाने माने बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो एक एक आप दो पहले कुछ वर्ड वो बोल देते हैं, फिर एक एक सवाल आप दोनों से कर सकते हैं। सर बजरंग भाई सर। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोग इतने शॉर्ट टाइम के ऊपर इतने आए और इतना आप लोग से काफ़ी जुड़े हुए हैं। पहले से ही अपने जीटो का जो स्पोर्ट्स एक प्रोग्राम हुआ था उसमें सबने आपने समय दिया था। आप लोगों के कारण एकदम जीटो का नाम ऊपर आया और सब लोगों ने एक जानकारी जीटो के बारे में दी। तो जीटो का जो बड़ा उद्देश्य है कि भी आपस का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ना चाहिए। और जो आज इंडिया की जो इकोनॉमी $3 ट्रिलियन पे है और आज 10 साल बाद में वो $30 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने को अपने जो भाई बंधु हैं, अपने समाज के सखा लोग हैं, उनको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, उनकी सोच में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम होना चाहिए था। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो उसका ये भी जो गोल्फ का जो एक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भी इतने लोगों से मुलाकात होगी, उनकी सोच से लोग प्रभावित होंगे और अपनी सोच को में बड़ा बदलाव ला पाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षा के ऊपर और सेवा के ऊपर काम हो रहा है जीटो का, वो तो अपने आप के अंदर एक विलक्षण काम है। कोविड के वक्त भी जीटो ने काफ़ी बड़ा काम किया था। और जो समाज में जो टैलेंट छुपे हुए हैं, आज स्पोर्ट्स के थ्रू जो टैलेंट छुपे हुए हैं उसको भी एक आगे लेके आना है ताकि उनमें आपस में उनको एक बढ़ावा मिल सके, उसमें अच्छा काम हो सके। तो बजरंग जी जैन अगर आप लिखेंगे इनका तो नॉर्थ जोन जीटो नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं बजरंग जी भाई साहब, और जीटो एपेक्स में स्पोर्ट्स के डायरेक्टर विक्रम जैन साहब। अब आपको बताना चाहते हैं स्पोर्ट्स क्यों। गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। कि जिस तरह से ये सोसाइटी काम कर रही है, मैंने आपको कई बार ये लास्ट टाइम भी आइडिया दिया था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इतना हर एंगल पे काम करती है। जैनी अगर बच्चे देखोगे तो अगर थोड़े बहुत भी अगर हिंदुस्तान में बिजनेस कम्युनिटी में तो टॉप पे आई है। स्पोर्ट्स में एक थोड़ा सा कम आते थे क्योंकि बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता था कि बेटा कैसे भी करके बिजनेस करना है। अब सब कुछ होने के बाद सोसाइटी जितनी भी आपको टॉप सोसाइटी दिखती है, चाहे यूएस, यूरोप, अब जो जितने भी ओलंपिक मेडल देखते हो वो किस कंट्री को मिलते हैं, जो कंट्रीज एकदम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। तो हम भी अब डेवलपिंग से डेवलप की ओर जा रहे हैं। जब आदमी के पास सब कुछ हो जाता है तो एक ही चीज़ की कमी होती है और हम किसी चीज़ में पिछड़ने नहीं चाहिए। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहा, जो आज स्पोर्ट्स के वर्टिकल को हम इतना ऊपर ले रहे हैं। जो आपने लास्ट टाइम भी स्पोर्ट्स देखा था, 800-900 बच्चे हमारे यहाँ आए थे। अब ये पर्टिकुलर अब एक एक गेम पे हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं कि गोल्फ एक ऐसी गेम है जो हिंदुस्तान के प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन आज भी जो अगर वुड वगैरह की बात करोगे उसके मुकाबले हम लोग नहीं हैं। तो हमारा यही मकसद है कि कैसे हम अपने ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियन निकालें गोल्फ वगैरह के थ्रू। आज क्या होता है कि जब इतने अच्छे लोगों के बीच में जब कोई बच्चा खेलता है तो उसके अंदर मोटिवेशन ही अलग आता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ खेल रहा हूँ, मैं आज इस एम्बेसी के एम्बेसडर के साथ खेल रहा हूँ और इतना सम्मान एक सोसाइटी से उसको मिलता है। तो उसकी भावना, उसके अंदर जो मोटिवेशन आता है वो हम बात से नहीं कर सकते। तो मेन उद्देश्य हमारा इस गेम के पीछे यही है कि अपनी सोसाइटी के जहाँ भी हम पर्सनल सपोर्ट कर सकते हैं, जैन के बच्चे आगे आ सकते हैं या सोसाइटी में कोई भी आगे आ सकता है, वो स्पोर्ट्स में नंबर 1 हिंदुस्तान का झंडा कैसे फहराए, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो जैन समाज से अलग हटके जो लोग हैं उनके लिए भी आपका कुछ विजन कर रहे हैं सर। हम नॉन स्टॉप आज हमारी 2-3 स्पोर्ट्स की संस्थाएं हैं जिसमें हम फुल सपोर्ट करते हैं। अभी एक बच्चा आपका हैंडीकैप बच्चा है, हैंडीकैप का बच्चा है, अभी उस बच्चे को 100% हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो अभी आप समझ लो ओलंपिक के लिए तैयारी करवा रहे हैं। उसका नाम है प्रवीण कुमार। अगर जरूरी नहीं है जैन, अब जैन बाहर में दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। उसका एक हैंडीकैप है, एक हाथ कटा हुआ है और उसकी पूरी तैयारी, उसके लिए पूरा जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। ऐसा पैसा हमारी कम्युनिटी में कभी है ही नहीं। सबसे पहले यही है कि सब जैन कोई स्पेशल तो कोई है नहीं धर्म से, जो भगवान के सिद्धांत मानता है वही जैन है, वही सारे जैन है। कोई जन्म से तो कोई भी नहीं है। तो सबको यही सिद्धांत सिखाते हैं। चाहे आज हमारे मोदी जी की बात करें, भाई कैसे है कि नॉनवेज नहीं खाना, तो सबको यही शिक्षा है। हमारे सिंपल सिद्धांत है, कोई डिफिकल्ट सिद्धांत तो है नहीं। तो सब बच्चों को, समाज का कोई भी प्राणी है जो एक अच्छा है, जो खेल सकता है, नाम रोशन कर सकता है, सबको हम सपोर्ट करें। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र में आकर के जेपी में और आप सब जो लोग आ रहे हैं 8 महीने से भी कम समय में दूसरा इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, वो एक। तो अभी क्या होता है कि पहले जैन समाज के लोगों को हम इकट्ठा करके एक कर रहे हैं, और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो जैनेतर समाज अदर देन जैन उनकी भी मतलब मदद करेंगे। हम अकेला जब हो जाएगा तो बाकी क्या करेंगे? इतना 130 करोड़ लोग हैं और सारे लोग सक्षम हैं आज ये सब करने के लिए। तो आने वाले टाइम में हर तरह के लोगों के साथ। इतने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं?
नहीं, इसमें बच्चे नहीं, इसमें बच्चे सारे नहीं हैं, ये गोल्फ है। ये हाँ। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स, इसमें 3 ही कैटेगरी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, जज बड़े बड़े नामी जज है वो आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब पुराने मंत्री भी हो सकते हैं, उसमें आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप ऐसे समझो, वो लोग आ रहे हैं खेलने। और जैसे हर्ष जी ने बताया कि 20 तो सिटिंग जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जज इसका क्या आपने कोई फॉर्म प्रक्रिया रखी, रजिस्ट्रेशन वगैरह रखा, कुछ ऐसा कुछ रखा था पहले से कि क्या था? क्या देखिए कहने की जाएगी, हाँ? विनिंग प्राइस डोनेट भी होगी क्या? नहीं, वो हमारे जो भी देखिए ये है कि हमने किसी से कोई वैसे स्पॉन्सरशिप नहीं ली इस इवेंट की। हम लोग आपस में मिलके कि आज बोथरा जी भी स्पॉन्सर है, विक्रम भाई भी स्पॉन्सर है, मैं भी स्पॉन्सर हूँ। हमने आपस में जो इस सर्कल में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए दोस्त बोल ले या इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उन लोगों ने मिलके ये किया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का, देखो गोल्फ का जो गेम है वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हो रहा है। तो जितना भी हमारा कलेक्शन हुआ है, कुछ भी चीज़ हमारी अगर उसमें सेविंग होती है तो हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रखी है। एक जयपुर फुट का बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो अपनी व्हील चेयर्स और जयपुर फुट देते हैं, उनके साथ कर रखा है। एक हमारा डायलिसिस सेंटर है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है कि अगर हमारा कुछ भी पैसा इसमें सेव होता है तो हम वैसे तो इसमें क्यों हम लोग का ही कंट्रीब्यूशन है, और अगर कुछ भी उसमें हमारा बचता है तो वो हम फिर इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर करें।